नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो गई है या जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो जाएगी, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन के रिगार्डिंग, और आपकी जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट होंगी, बुक्स के रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो अगर चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वैसे भी मैंने आपको बताना था बट अभी काउंसलिंग के 2 दिन रहते हैं, बट फिर भी मैं ये वीडियो पहले ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है, जिस डाइट में आप काउंसलिंग में गए हैं वहीं आपकी जो डाइट है वहीं पर आपकी एडमिशन हो जाती है। तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग हुई, साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर सबमिट हो जाते हैं, तो आपकी जो एडमिशन है वहाँ पर हो जाती है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उसी डाइट में जहाँ पर काउंसलिंग हुई है वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती है, किसी और डाइट में किसी और डिस्ट्रिक्ट में उनको एडमिशन मिलती है या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलती है, बट उनको वहाँ पे जो 5000 फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करवा दिए या नहीं करवाए हैं उसका कोई इशू नहीं है, बट आपने जो भी डाइट्स में या जो भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है वहाँ पर आपने भी अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में ज़रूर लेके जाना है। इसके अलावा अगर जब आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, एक तो वो आपने साथ में लेके जानी है स्लिप। इसके अलावा जो आपने टोकन मनी यानी कि जो 5000 रुपये फ़ीस जमा करवाई होगी उसकी जो रिसीप्ट है वो भी ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। अपने फ़ोटोग्राफ साथ में लेके जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ में लेके जाइएगा। तो काउंसलिंग के जो बाद प्रोसेस होगा, सेकंड प्रोसेस जो है वो एडमिशन का है। तो एडमिशन में चीज़ें आप जब कंप्लीट कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो आपका जो सीट है वो बुक हो जाएगी, आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। सेकंड चीज़, अगर आपकी किसी डाइट में या किसी कॉलेज में एडमिशन हो गई है बट आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं या नहीं पहुँचेंगे, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। इसलिए कोशिश करिए, अगर आपको सीट मिलती है तो आप 1 या 2 दिन के अंदर स्पेशली गवर्नमेंट जो डाइट्स हैं वहाँ पर ज़रूर जाके आप अपनी जो एडमिशन है वो करवा लीजिए। खुद नहीं जा सकते हैं, किसी पेरेंट्स को भेज दिए, तो आप अपनी जो सीट है उसको ज़रूर रिज़र्व करवा लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपका जो एडमिशन वहाँ पे जो आपकी सीट है वो रिज़र्व नहीं होगी, तो वो खाली जो सीट है वो डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी कि जो कैंडिडेट है वो एडमिशन के लिए नहीं आया है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी 1-2 दिन में जाके आप अपनी जो एडमिशन है वो ज़रूर करवा लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवा ली है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाई है या जो काउंसलिंग में अभी जाएंगे तो वो अपनी जो एडमिशन है वो ज़रूर करवा लीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा, जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है कि आपकी जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट होंगी। तो आपकी जो क्लासेस है वो मार्च मंथ में शुरू हो जाएंगी। तो अब आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो चल रही है, उसके बाद आपकी जो सभी डिटेल जो हैं वो डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी। उसके बाद आपका जो डाइट्स होंगी या जो कॉलेज होगा वहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेट की जाएगी, सारा प्रोसीजर सेट किया जाएगा। उसके बाद एसईआरटी की तरफ से यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो लेटर है वो जारी किया जाएगा सभी डाइट्स को, कॉलेजेस को, कि जो स्टूडेंट्स हैं 2023-25 का जो बैच है इस डेट से शुरू कर दिया जाए। तो वो आपको एक प्रॉपर लेटर जो है वो जारी होगी। तो मैं अपनी जैसे वो लेटर हमें आएगी तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए भी आपको जो लेटर है वो दिखा दूंगा कि आपकी जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रही है, आपने डाइट्स में कब जाना है। इसके अलावा आपकी जो डाइट्स होंगी या आपके जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पर आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा। तो आपने अपना जो सही नंबर है जो आपके पास होगा वो नंबर आपने देना है, अपनी फैमिली का नंबर नहीं देना है, ताकि आपको जो भी मैसेज आए वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। इसलिए आपने जो भी आपका मेन नंबर होगा वो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है कॉलेज की तरफ से, डाइट की तरफ से, वो बना दिया जाएगा, और जब भी आपकी क्लासेस शुरू होनी होंगी तो आपको वहाँ पे मैसेज कर दिया जाएगा कि आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो रही हैं। तो एक और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट को अपने लोकल सीट मिल गई होंगी डाइट्स में या लोकल कॉलेज मिल गए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको अपनी डाइट्स में सीट नहीं मिली है।
कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको सीट मिली है या फिर कहीं दूर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिली है, तो वो डेली नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए जब आपकी एडमिशन हो जाएगी या जब आपकी क्लासेस शुरू होनी होगी, तो आप अपने पीजी का या जो रहने का प्रबंध ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू ना आए। तो काफ़ी सारे लास्ट ईयर भी फिर कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको ये प्रॉब्लम आती थी, तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही तैयार करके रख लेनी है अगर आपकी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन होती है तो। बाकी अगर आप डेली अप डाउन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ और बता दूं कि आपका जो क्वेश्चंस आता है एक और कि जो इसका ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा। देखिए, वैसे तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 2023-25 है, यानी कि 2 साल है। बट कई बार आपको जो टीपी लगती है वहाँ पर जो स्कूल्स है वहाँ पर हॉलीडे हो जाती है, तो वो आपकी टीपी एक्सटेंड हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो हॉलीडेज़ आ जाती हैं या कुछ और रीज़न हो जाते हैं या आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो भी जो आपका सेशन है वो एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस हैं वो दिन काउंट किए जाते हैं। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो 200 डेज जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, तो आपकी जो अटेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मानी जाती है, फिर ही आपकी जो एग्ज़ाम है वो होते हैं। तो जो भी ईटीटी होती है या यहाँ पर जो गवर्नमेंट डाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस है वो ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो स्कूल का सिस्टम है या कोई और सिस्टम होगा कि स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आपने श्योर रखना है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं होती है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, रोल नंबर नहीं आता है, आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप अपने डाइट्स में या अपने कॉलेज में ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, तो जिससे कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिना बताए कभी भी आप जो लीव्स है वो मत लीजिएगा या ज़्यादा दिन तक मतलब छुट्टियों में मत रहिएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ रहेगी ये माइग्रेशन की। अगर आपको किसी दूर डाइट में एडमिशन मिलती है तो बाद में माइग्रेशन भी हो जाती है, बट इस बार माइग्रेशन होगी या नहीं होगी तो जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर माइग्रेशन होती है तो वो 2 या 3 मंथ बाद आपकी जो माइग्रेशन है वो हो जाती है, तो जिससे कि स्टूडेंट जो है वो अपने अपने स्टेशन पर भी पहुंच सकते हैं। तो माइग्रेशन 2 तरह की होती है, एक सिंगल म्यूचुअल होती है ट्रांसफ़र और एक सिंगल ट्रांसफ़र होती है और एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होती है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपकी जगह पर कोई और आ जाएगा, आप उसकी जगह पर चले जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग के बाद, सारा जो भी प्रोसेस है। इसके अलावा जो बुक्स हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर आपको वीडियो के ज़रिए जो आपको बुक्स लगेंगी, कौन कौन सी लगेंगी, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बुक्स ले सकते हैं या उनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर। इसके अलावा जो आप एडमिशन जब आपके हो जाएगी तो आपके 2 ईयर की टीपी लगेगी। तो टीपी में क्या होता है कि आपको स्कूल दे दिए जाते हैं, तो जो सेकेंड ईयर वाले होते हैं उनको तो 2 या 3 मंथ की जो टीपी है वो लग जाती है। तो अगर आपका किसी दूर डाइट में भी स्टेशन मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में आपकी 1 मंथ की टीपी लगेगी तो आप 1 मंथ में अपने घर रह सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर में आपकी 3 मंथ की या 2 मंथ की टीपी लगेगी तो भी आप अपने घर पर रह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि आपकी जो कॉलेज टाइम रहेगी या डाइट टाइम रहेगी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है वैसे तो टाइमिंग, बट आपको जो डाइट सिंह या कॉलेज है वहाँ पर 4 बजे तक जो आपको छुट्टी जो है वो कर दी जाती है। बाकी डिपेंड्स करता है कॉलेज या डाइट्स के ऊपर कि वो कितनी देर तक आपकी जो क्लासेस हैं या जो टाइम टेबल बना है उसके अकॉर्डिंग लीव करते हैं आपको कि आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है वहाँ पे। बाकी फ़िलहाल 9 बजे आपका जो टाइमिंग है वो रहता है, वो पूरे सेशन में रहता है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आती है। इसके अलावा सैटरडे संडे जो है वो आपको छुट्टी रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग के बाद एडमिशन के रिगार्डिंग और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टा पर भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। बाकी मैं सिर्फ काउंसलिंग तक ही नहीं, एडमिशन के बाद भी आपके साथ इन टच रहूँगा। जो भी अपडेट्स आएंगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, टीपी के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहेगा, हमें भी सपोर्ट करते रहेगा, हम भी आपको सारी जो गाइडेंस है वो देते रहेंगे।
तो काफ़ी हमें कमेंट्स आते हैं, तो खुशी होती है कि जो कमेंट्स करते हैं, थैंक्स करते हैं या हमें सपोर्ट्स करते हैं हमारे चैनल को, तो हमें भी अप्रिसिएशन मिलती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो मैं करूं, और मैं कोशिश करता हूं सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई करने का, कमेंट्स के रिप्लाई करने का, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाए। तो अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।